हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आज जो पेपर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट पेपर और ये सेकेंड सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए है। तो इस तरह के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है? तो ये हो जाता है समुद्रगुप्त से। क्षेत्रीय इतिहास के संदर्भ में सत्य है कि, तो क्या सत्य पाया गया है? उसका उत्तर हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए और बी, मतलब अ और ब दोनों के दोनों हमारे करेक्ट हो रहे हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं। यह केंद्रीय इतिहास का सहयोगी है या राजवंशों के सीमांकन में सहायक है। सलाकेयान वंश का संबंध है, तो इसका संबंध है दक्षिण भारत से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगी। अगर ये वीडियो आपको काम का लगता है, आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स से आप कमेंट करके इस पर सुझाव भी दे सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य का क्षेत्र किन राजवंशों के बीच का कारण रहा है? फिर से एक बार रीड करते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र किन राजवंशों के बीच यहाँ पे कारण रहा है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा विजयनगर और बहमनी हो जाएगा और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सलाकेयान वंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख से और ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कैम्ब्रिज मूल के इतिहासकारों ने किन दृष्टिकोणों से भारतीय इतिहास का लेखन आरंभ किया? तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण से ये इतिहास लेखन प्रारंभ किया गया था। भारतीय इतिहास की राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित थे, तो कौन संबंधित थे? सभी के सभी संबंधित थे, वो चाहे आर.सी. मजूमदार हो, लाला लाजपत राय हो या आर.डी.आर. भंडारकर। तो यहाँ पे सारा हो जाएगा। और नेक्स्ट पर आते हैं और आपको ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत लंबे नहीं बनते हैं, ये मुश्किल से 5 या 10 मिनट के ही वीडियो हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो 1-2 बार देखेंगे तो ये अपने आप ही आपको लर्न होते जाएंगे। भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में औपनिवेशिक दृष्टिकोण को अपनाया था, तो किन्होंने अपनाया था? तो इन सभी ने अपनाया था, डफरिन, सीले और गॉलगर। तो ज़्यादा समय नहीं देना है, थोड़ा ही समय है और इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। निम्न में से किसने भारत को दार्शनिकों का देश कहा है? तो मैक्स मूलर ऐसा कहने वाले हैं कि भारत को एक दार्शनिकों का देश कहा है। भारतीय इतिहास लेखन में सबाल्टर्न प्रवृत्ति के समर्थक थे, तो सबाल्टर्न प्रवृत्ति के जो समर्थक थे ये सभी के सभी समर्थक थे सुमित सरकार, शाहिद अमीन और ज्ञान पांडे। सबाल्टर्न इतिहास लेखन का विषय है, तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन का जो विषय रहा है वो हो जाएगा साधारण जनता का इतिहास लेखन। क्योंकि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में या मध्यकाल में हम जाते हैं या मॉडर्न में भी आते हैं तो जो इतिहास लेखन हुआ है वो केवल उच्च वर्गों का ही इतिहास लेखन हमें दिखता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों में जो साधारण जनता किस तरह से रहती थी, क्या करती थी, इसकी जानकारी हमें बहुत कम मात्रा में थोड़े बहुत रेफरेंस मिलते हैं। इसी वजह से सबाल्टर्न इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पर आते हैं। किसी थीसिस लेखन का प्रथम चरण होता है, तो विषय का हम सबसे पहले चुनाव करते हैं, विषय या शीर्षक का हम चुनाव करते हैं जब भी हम थीसिस लिखने की शुरुआत करते हैं। आभारोक्त में शामिल किया जाता है, तो क्या शामिल होता है? ए बी दोनों ही हो जाएंगे। फुट नोट्स और संदर्भ सूची, ये दोनों के दोनों शामिल होंगे।
किसी थीसिस लेखन का अंतिम चरण होता है। तो मूल्यांकन अंतिम चरण बन जाएगा थीसिस लेखन का। इसके बाद थीसिस लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? वो होता है विषय का चुनाव करना। एक प्रभावी थीसिस लेखन के अंतर्गत तो क्या अंतर्गत आता है? तो ये सभी के सभी तथ्य आते हैं। संक्षेप में तर्कसंगत लेख करना चाहिए। वह कहता है छोटा सुस्पष्ट वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, प्रारंभिक रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। एक प्रभावी थीसिस की विशेषता है, तो ये सभी हो जाएंगे, तर्कसंगतता, मौलिकता और सुस्पष्टता। तो इस तरह से सभी हमारा उत्तर होगा। इतिहास शोध कार्य के अंतर्गत साहित्य चोरी को समझा जाता है। तो साहित्य चोरी को क्या समझा जाता है? अकादमिक बेईमानी के रूप में। वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी सूचना आसानी से आप तक पहुँच सके। टेक केयर एंड बाय बाय।